आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी वो छोटी-छोटी आदतें शेयर करूँगी जिनसे आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। मुझे लगता है कि समझदार औरत वो नहीं जो सारा दिन सिर्फ़ काम में लगी रहे, बल्कि समझदार औरत वो है जो प्लानिंग के साथ काम शुरू करे, प्लानिंग के साथ काम करे, अपने दिन का आगाज़ करे, अपनी एनर्जी भी बचाए और अपने घर को अच्छी तरीके से मैनेज भी करे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं ना उठने के बाद सबसे पहले पूरे दिन का क्या क्या काम करना होता है, उसे किस तरह मैनेज करना है, उसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ। चाहे आप रिटर्न कर लें या अपने माइंड में सेट कर लें या याद कर लें, और अगर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको पहले एक रात पहले ही अपने माइंड में रखें कि कल क्या क्या काम करने हैं। सुबह की जो 10 मिनट या 20 मिनट होते हैं ना, वो पूरा दिन जो सोच सोच के गुजारना होता है ना, उससे बहुत बेहतर होते हैं। इसलिए मैंने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने का सोचा, क्योंकि ना इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपनी एक बात शेयर करती हूँ। शादी के बाद ना मेरी यही आदत थी कि मैं अपने हस्बैंड के ना कपड़े प्रेस करके 1 हफ़्ते के मैक्सिमम रख देती थी कि वो पूरा वीक उनको इस्तेमाल करने में आसानी होगी और बार-बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा। फिर वही बच्चे, घर और काम का थोड़ा ज़्यादा बर्डन होने की वजह से, तो ज़ाहिर-सी बात है इन चीज़ों की वजह से ना रूटीन जो है वो मेरी चेंज हो गई। तो फिर बाद में मैंने ये किया कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी ना, मैं तभी प्रेस करके उनको कपड़े दे देती थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लास्ट मोमेंट पे ना काम करना हमेशा स्ट्रेस भी देता है, परेशानी भी होती है। कभी बिजली की टेंशन, कभी कोई काम और आ जाता है, कब स्ट्रेस होता है वो हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना मैंने अपने रूटीन को दोबारा से वैसा ही किया जो मैं शुरू में फ़ॉलो करती थी। दोबारा से शुरू किया कि 2-3 ड्रेस तो एटलीस्ट मैं प्रेस करके रख दूँ, पूरे वीक के नहीं भी करूँ तो 2-3 ड्रेस अगर प्रेस होंगे तो मेरे पास स्पेयर होगा। अगर दूसरे दिन मुझे टाइम मिला, फिर मैंने 2-3 ड्रेस कर दिए, तो जो वीक के 5-6 ड्रेस एक साथ होते थे, एक दिन में 2-2 3-3 ड्रेस भी होंगे तो वो वीक में अच्छे खासे ड्रेस हो जाएंगे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ना बर्डन भी नहीं होगा कि अब कपड़े भी प्रेस करने हैं और अगर कोई और काम करना हुआ तो वो लेट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं इस तरीके से अपने रूटीन को मैनेज करूँ और इसी तरह रखूँ। अच्छा देखें, डेली इस तरह 2-3 कपड़े प्रेस करने में भी टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, ज़ाहिर है। लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो उसको मैनेज करने के लिए ना, उसको पॉसिबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है कि हम जल्दी उठें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी, पहले मेरी भी आदत थी, मैं लेट उठती थी। लेकिन मैंने अपनी आदत को चेंज किया, एक साथ नहीं लेकिन थोड़ा-थोड़ा। जैसे पहले मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद सो जाती थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ ये बात शेयर की थी। कभी मैं 10 बजे उठ रही हूँ, कभी 10:30, कभी 11, कभी 11:30। लेकिन ना फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हस्बैंड के जाने के बाद दोबारा सोना ना, वो मेरा टाइम कंज़्यूम कर रहा है, मेरे काम टाइम पे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, फिर भाग दौड़ और एकदम हलचल मच जाती थी। तो इसलिए मैंने हस्बैंड के जाने के बाद सोना छोड़ दिया, दोबारा आराम से अपने रूटीन को सेट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी भी उठ जाती हूँ, काम भी टाइमली मैनेज हो जाते हैं और कंप्लीट भी हो जाते हैं, बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी टेंशन के। तो इसलिए यकीन माने कि ये सिर्फ 20 से 25 मिनट की प्लानिंग या बैठ के सुकून से सोचना कि भाई मुझे अब अपने रूटीन को किस तरह चेंज करना है, मैनेज करना है, तो ये ना बाद में घंटों का सुकून दे देती है। मुझे लगता है कि घर के काम ना मुश्किल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि वो तब मुश्किल होते हैं जब हर टाइम ना लास्ट मिनट पर आ जाए। और एक और बात जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि वो काम जिसको हम सिर्फ 10 मिनट दे के आसान बना सकते हैं ना, जो आसान बनाया जा सकता है, उसको कल तक मत छोड़ें। उस तरह ना काम और डबल हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं बर्तन वॉश करने के लिए आ गई थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंक में ना ज़्यादातर बर्तन ना छोड़ूँ, ना ज़्यादा देर तक और ना बहुत ज़्यादा। सिंक जब तक साफ़ ना हो ना, तो पूरा किचन बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता, ना फ्रेश लगता और दिल भी नहीं करता काम करने का। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर बाद कर लूँगी, थोड़ी देर बाद धो लूँगी, लेकिन फिर वही थोड़ी देर करके ना थोड़ा आहिस्ता करके बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़े बर्तन ना ज़्यादा में बदल जाते हैं। इसीलिए मेरी तरफ से एक और छोटी सी टिप आप लोगों के लिए कि किचन का काम ना लाजमी, स्पेशली किचन का काम उसी वक्त कंप्लीट कर लिया करें जब वो सामने हो। छोटी छोटी चीज़ें जमा करने से बहुत छोटी उस वक्त वो लग रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है और फिर थोड़ी देर का आराम ना बहुत ज़्यादा काम और मेहनत ले लेता है। और फिर
तो स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। उसके बाद ना फिर मैंने जल्दी से स्लिप वगैरह भी वो साफ़ कर ली थी। मैं वैसे डेली इस पे वाइप या कोई भी कपड़ा वगैरह मारती हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मैं इस तरीके से अच्छी तरीके से ना इसको स्कॉच ब्राइट पे कोई भी साबुन वगैरह लगा के ना साफ़ कर लेती हूँ। और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कपड़े भी इतने ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मशीन भी लगा लेती हूँ। एक चक्कर के कपड़े जल्दी से धुल जाएंगे और कपड़े भी साफ़ रहेंगे। तो इसलिए बस किचन के और जो भी प्रेस वगैरह करने के बाद ना मैं जल्दी से फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद मैंने जो पहने हुए थे कपड़े वो भी वॉश कर लिए थे, ताकि फिर दोबारा से जमा ना हो जाए। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। दाल बनानी थी आज मुझे। मैं बहुत ज़बरदस्त आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ दाल की, बहुत मज़े की। अगर आपने इस तरह से दाल अभी तक ट्राई नहीं की ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो ना मैंने दाल के लिए ना सबसे पहले प्याज ब्राउन कर ली थी, ब्राउन नहीं बहुत ज़्यादा, लाइट ब्राउन की थी। उसमें फिर मेथी दाना, कलौंजी और ना राई डाल के और ना सौंफ डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से ना कड़कड़ा लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे, और साथ ही ना मैंने अचार गोश्त का मसाला भी डाला था। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अचार भी डाला, ताकि और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए। अच्छा, मैंने ना अलग से ना इसके अंदर कोई भी मिर्चें वगैरह नहीं डाली थी। अगर आपको स्पाइस लगे कम तो आप डालिएगा, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे हम इसमें ना मिर्चों का बघार भी लगाएंगे। और मैं दाल ना पहले ही बॉईल करके रख चुकी थी, सुबह में उठते के साथ ही मैंने दाल भी बॉईल कर ली थी। तो ये भी ना बहुत आसानी हो गई थी कि बस फटाफट आपसे बघार लगाना है और दाल तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैं ना शुरू में जब मैंने प्याज वगैरह ब्राउन की, तब कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, आप लोग डाल लिएगा। उसके बाद फिर हम इसमें बघार लगाएंगे। बघार में मैंने ज़ीरा लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, और हरी मिर्च को ना बीच में से 2 करके वो आप इसमें ऑयल हल्का सा लेके ना और बघार लगा लेंगे, क्योंकि चने की दाल ना थोड़ा ज़्यादा ऑयल पी लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जस्ट कर लेती है। तो अगर आपको ऑयल सही लगता हो थोड़ा ज़्यादा, तो आप यूज़ कर लिएगा, और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो फिर आप उसको नॉर्मल अपने हिसाब से रख लिएगा। इतनी देर में दाल भी मेरी तैयार हो गई थी। मैंने फटाफट से आटा भी अपना समेट लिया। आटा समेट के मैंने रखा। जब तक आटा सेट हो रहा था, मैंने जल्दी से आटे का जो बॉक्स था वो वॉश किया, और साथ जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, वो भी वॉश कर ली थी। बहुत दिन से सोच रही थी कि वॉश करना है, लेकिन बस किसी न किसी काम में भूल जाती थी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि वैसे भी आटा अभी दोबारा से फिल करना ही है, तो इसको वॉश करके फिर फिल करती हूँ। जब तक आटा सेट हुआ, मैंने जल्दी से वॉश किया बॉक्स। उसके बाद आटे में मुक्के लगाए, फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी साथ साथ ही। और आप यकीन करें, ये भी ना जो मैं आपको बता रही हूँ मशीन वगैरह का, वहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। मतलब मशीन का मेरा कोई ऐसा ख़ास वहाँ पर खड़े होने का काम नहीं था, वहाँ कपड़े भी धुल रहे थे। ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का है कि कोशिश करें कि वो काम जो किसी और चीज़ से या कोई मशीन से हो सके ना, उसे उस वक्त चलाएं, या इस वक्त इस्तेमाल करें जिस वक्त आप कोई और काम भी कर सकें। जैसे अब मैंने मशीन चला के उधर छोड़ दी थी, मशीन भी लग रही थी, और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी रोटी भी बनाना शुरू कर दी वैसी थी। तो इस तरह जो है ना, एक वक्त में ना मेरे 2 काम हो गए थे, 2 से बल्कि 3। मैंने आटा भी गूंद लिया था, और ना आटे का जो बॉक्स वगैरह वो भी वॉश करके रख लिया, आटा भी फिल कर लिया, रोटियां भी बनानी शुरू कर दी। अच्छा, मैं इसी तरह करती हूँ कि जो भी बॉक्सेस वगैरह हैं मसाले के, या जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं, जैसे ये आटे का बॉक्स है या दाल चावल, जो भी चीज़ों के बॉक्सेस होते हैं, मसाले के बॉक्सेस होते हैं ना, उनको जैसे हाथ लगता है ना, इस तरीके से मैं वॉश करके रख लेती हूँ, इंतज़ार नहीं करती। इस तरह ना हमेशा आपकी चीज़ें भी साफ़ रहती हैं, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता। और ना हमेशा जो है ना, आपको बार बार हर चीज़ पूरा पूरा फैला के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी ना, जब इंसान जल्दी जल्दी में या गुस्से में कोई इस तरह के काम कर रहा होता है ना, तो वो ज़्यादा थका भी देते हैं, ज़्यादा थकन भी महसूस होती है, और मूड भी ना बहुत चिड़चिड़ा रहता है। तो इसीलिए जो है ना, आप अपने जितना हो सके ना अपने काम को प्रेशर नहीं बल्कि रूटीन समझ के करें। हर घर परफेक्ट नहीं होता, हर रूटीन भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अक्सर और जो है ना, टाइम को मैनेज करके सब चीज़ें की जाए ना, तो हर चीज़ जो है ना, धीरे धीरे आराम आराम से आसान लगने लगती है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी ना अपनी ज़िंदगी का मुकाबला दूसरों से मत कीजिए। देखिए, किसी के पास हेल्पर होती हैं, किसी के पास जो है वो किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी की फैमिली सपोर्टिव होती है, और किसी को सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो दूसरों को देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को देखकर परेशान होने के बजाय सिर्फ ये सोचिए कि मैं अपने आज को कल से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ। और इसी तरह देखते ही देखते मेरा खाना भी तैयार हो गया, सारे काम भी कंप्लीट हो गए, और दाल बहुत बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और ये था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।